है एवरीवन, वेलकम बैक। आप सबका फिर से स्वागत है ट्रेडिंग जोन में, जहां हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग की बातें करते हैं। तो आज के दिन, कल के दिन, जो 2-3 दिन का प्राइस एक्शन रहा है बैंक निफ्टी का, थोड़ा उससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। और हमें कब पोजीशन रिवर्स करनी थी, कब क्या करना चाहिए था, सब चीज़ें थोड़ा आज डिटेल में करते हैं। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 37,115 अगर सस्टेन रहता है 1 घंटा कम से कम, मिनिमम मॉर्निंग का 1 आवर या 2 आवर्स के बीच में, समझो 1 आवर ही पकड़ो, मैंने 1 आवर ही बोला था जितना मुझे याद है, तो हमें पोजीशन स्विच करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो सारी चीज़ें क्यों थी उस पे आता हूँ मैं थोड़ा सा। सबसे पहले तो आपने जो डेली चार्ट पे देखा होगा पहले कि हमारा जो ये था रेजिस्टेंस था, वो ये था 37,115। बट उसने क्या किया ना, वो ब्रेक करके एक और ऊपर पे जंप लगा दिया 316 तक का, सीधा सीधा जंप। तो जैसे ही ये मुझे क्लोजिंग मिली 1 आवर के ऊपर, वो मेरा हाई लगा 37,251 का। ठीक है, हमको क्लोजिंग मिली 37,243 पे। बट मुझे था कि 50 पॉइंट्स का और थोड़ा गैप रखते हैं और 300-310 के आसपास में एसएल रखेंगे। लग जाता है उसके बाद अगर 240-50 तक डिप मिलता है तो हम बाय करेंगे, क्योंकि नॉर्मल है अगर ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, इसमें दो चीज़ें मुझे और थोड़ी सी कंफर्मेशन के लिए लगी थी, मैं थोड़ा समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे ये एक एरिया था, ठीक है, ये हमारा हार्मोनिक एरिया था, बट वो एरिया था 37,115। और छोटे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, मैंने एक वीडियो में बताया था, वो था 950 का लेवल इस जगह पे। तो ये हाई लगाया था 37,000, मतलब वो लेवल ब्रेक करके, बट ये लेवल तक वो कभी आया नहीं था। उसके बाद हमारे लिए दूसरा इम्पोर्टेंट क्या था कि एटलीस्ट ये लेवल तक तो रीटेस्ट होना चाहिए 36,000 तक। वो इसलिए चाहिए था ताकि ये जो रैली है ना, ये आके फिर इसको ब्रेक करे, मतलब उतना एक सपोर्ट मिल जाता है उस चीज़ को। और ये सब चीज़ें हम देख रहे थे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। उस समय पे हमको क्या था ना कि ये आप जो RSI देख रहे हो ये चीज़ का, ये हमें चाहिए था कि 60 ब्रेक करे, वो उसने किया। हमें चाहिए था कि 50 ब्रेक करे, बट वो 50 ब्रेक करके दोबारा से वो पूरा ऊपर चला गया। और हमें उम्मीद था कि ये 50 ब्रेक करके ना एक बार एटलीस्ट 40 आएगा, तो ये हमारा सबसे अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा, जस्ट एंड जस्ट बिकॉज कि ट्रेंड पूरा पॉजिटिव था। तो हमें यही उम्मीद थी कि यहाँ से एक बार घूमना चाहिए ये वाली एरिया से, बट वो हुआ नहीं। उल्टा उसने ऊपर जाके 60 पे रेजिस्टेंस ले लिया। तो एक उम्मीद थी फेड का मीटिंग है, हो सकता है सिर्फ ये ट्रैप हो, एंड देन वो 40 पे, एंड देन 40 पे आता तो हमें 37,750 के भी लेवल्स देखने मिल जाते। बट सिंस फेड का रिज़ल्ट अच्छा आया, अच्छा आने के बाद में मार्केट को मोमेंटम और मिल गया और मार्केट ने दे दिया गैप अप ओपनिंग। अब जब गैप अप ओपनिंग दे दिया तो ये रहा हमारे पास में, ये हमारा रेजिस्टेंस 1 आवर के ऊपर क्लोजिंग मिल गई 50 पॉइंट्स का, और ऊपर हमने एसएल लगा दिया। वो एसएल लग गया, हमको एग्ज़िट होना ही पड़ा इन एनी केस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे शॉर्ट थे 440 पे, बट क्योंकि प्राइस एक्शन उस हिसाब से जा रहा था कि लोअर हाइज लगते जा रहे थे और लोअर लोज भी लग रहे थे, ये नो डाउट यहाँ पे एक बार हाई लगा था। बट ये था कि ये सिर्फ एक, क्योंकि कंसोलिडेट कर रहा है तो हो सकता है दोबारा से एक फॉल दे दे, जस्ट बिकॉज हम RSI को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। लेकिन मोमेंटम बहुत ज़्यादा बुलिश था, उतना भी पुल बैक नहीं मिला, ये सिर्फ एक पुल बैक ट्रेड था जो कि हमको 37,000 से 36,250 तक मिला। आई गेस वो 750 पॉइंट्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट मुझे क्या उम्मीद है, इसी यही इन सब चीज़ की रैली में ना, जब ये ब्रेकआउट दे चुका है अभी, मुझे कल क्या उम्मीद है, मैं एक दो चीज़ें बताता हूँ। ये है 1.272 और ये है 1.618 का लेवल, जो कि 37,115 था, निकल गया। अब आ रहे हैं हम 38,426 के लेवल पे। इस बीच में 37,650 पे 1.414 का एक लेवल है, वो बीच में आने वाला है। हो सकता है हमको वहाँ से एक 250 तक का, या जो ये वाला जो बेस बनाया है 400 का, मतलब 600-650 जाके हमको दोबारा 330 या 250 तक का, यहाँ तक का एक रिवर्सल मिलेगा। इतना ही मिलेगा
और हम यहाँ से दोबारा ऊपर चढ़ेंगे 38,426 पे। तो कल के दिन का प्लानिंग क्या है हमारा? सिंपल सा मेरा कहना है कल के दिन के लिए, जो मैंने अभी आपको बताया, मैं वही चीज़ आपको एक बार यहाँ पे आ जाता हूँ चार्ट पे लेके। ये लेवल हो गई है हमारी, इसके बाद हमारी लेवल आती है 1.414 की। एक सेकेंड दीजिएगा, ठीक है। 37,557 बता रहा है, थोड़ा इसको 41, यहाँ पे 414 चाहिए मुझे, थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। होल्ड कीजिएगा आप लोग प्लीज़, चलने देना है। 414 आ गया है, लेकिन हमको नीचे का लेवल चाहिए 414, ऊपर वाला नहीं। 413 आएगा तो हम एक पार्ट ऊपर उसको चढ़ा देंगे। आ गया, चलने दो। ओके, राइट। 37,652 का लेवल है, ठीक है। कल के लिए हमें इंट्राडे के लिए ये एक रेजिस्टेंस है 37,652 का। ये हमने ब्लैक लाइन बना दी, इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे 652 करना है सेटिंग। 37,651.85, ठीक है, ओके। तो कल के लिए ये हमारा रेजिस्टेंस है, और इसी के हिसाब से जो हमारा सपोर्ट एरिया बनेगा वो बनेगा 268 से लेके तो 395, मतलब ये 100 पॉइंट्स का पूरा सपोर्ट एरिया है। सपोर्ट एरिया में सपोर्ट कैसे लेता है, क्यों लेता है, उस चीज़ पे मैं अभी आपको एक छोटा सा उदाहरण दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अभी ओके, हम यहाँ से आ गए थे, हम 300 पे पहुँच चुके थे। मैंने कहा था कोई भी डिप अगर 240 से 200 के एरिया में आता है, यहाँ तक का 230 240 ये वाला एरिया पकड़ा था, 240 से लेके तो 200 तक का, मतलब ये वाला एरिया आता है। इस टाइम पे कहा था जब 329 थी, तो हमें बाई करना है। हमको एक लेवल आया, डे हाई ब्रेक हुआ, दोबारा से हमको 256 का लेवल आया। इसके बाद में जैसे ही हम 400 पे पहुँचे, तब मैंने मेरे टेलीग्राम पे मैसेज डाल दिया था, कोई भी डिप अराउंड 300 से लेके 260 तक का, जो कि ये लेवल था 250 तक का, 300 से 250 तक का एरिया ये बाइंग एरिया बन जाएगा। तो वो भी हो गया। अब कल के लिए भी सेम है, फ्लैट ओपन होता है तो हमको वॉच करना है कि 200 एंड 150 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये वाला एरिया 168 का, तो अगर फ्लैट ओपन होता है तो सपोर्ट थोड़ा हमारा नीचे हो जाएगा, फिर ये सारे सपोर्ट ये ब्रेक कर देगा। मैं मार्किंग करके बताता हूँ। फिर ये वाले जो सपोर्ट है ना, हमें सीधा ये वाले सपोर्ट मिल जाएंगे, ये बीच के सपोर्ट नहीं मिलेंगे। तो 245 से तो यहाँ तक का 167, ये हमको कल सपोर्ट के लिए काम करेगा। बट अभी मैं आपको मेन इस चार्ट पे लेके आया था, उसका कारण है। यहाँ पे ऊपर आए थे तो मैंने ये डिप क्यों कैलकुलेट किया था, और मैंने डिप लिखते समय कहा था 1 मिनट या 5 मिनट की RSI आपको बता देगी कि मैं डिप बाय कर रही हूँ। RSI ओवरसोल्ड में आ गया, फिर हम ऊपर गए, फिर 1 मिनट की RSI ने डिप दिया, फिर यहाँ पे 60 पे आ गई। सिर्फ यही बताएगी हमको, क्योंकि मोमेंटम पॉजिटिव है तो ये अपने आप को एडजस्ट करेगा दोबारा बाइंग के लिए। दोबारा ऊपर गई, दोबारा डिप दिया, कहाँ तक, 260 तक का, फिर RSI 40 के नीचे चली आ गई, फिर ऊपर गई, अब फिर 37 पे है। तो उस हिसाब से इसका जो एरिया बनता है वो 280, 300, 280, 240, 260, ये पूरा जोन बनता है। अब 275 भी एक एरिया है, इसको भी हम मार्किंग कर लेते हैं। 272 ये भी एक अच्छा एरिया है, उस हिसाब से RSI भी नीचे आता है, फिर उठा लेना है, यहाँ पे बाइंग करनी है नेक्स्ट वाले का स्टॉप लॉस लगा के, इतना या इसके जस्ट 10-20 पॉइंट नीचे का। फिर हम उम्मीद करेंगे कि ये ब्रेक हो जाएगा। बट जब 600 ब्रेक होगा ना, उस टाइम पे हमारा जो सपोर्ट बनेगा वो 365 बनेगा, मतलब हम 300 पॉइंट नीचे आ सकते हैं। उस समय 365 एंड 340 का हमारा सपोर्ट बनेगा। कौन सी एरिया से? 651 से यहाँ पे आने के लिए। हो सकता है वो 419 पे ही आ जाए, वो कल डिसाइड होगा, ठीक है। ये ब्रेक होगा तो हाँ पॉसिबल है 419 एंड 381, ये एरिया में हम पहले बाइंग का एक डिप का चांस करेंगे। 600 से डिप ये एरिया पे आता है, हम बाय करेंगे। बट क्योंकि फ्राइडे है, कोशिश करेंगे अगर 5 मिनट टाइम का डिप मिलता है तो सबसे बढ़िया। जैसे यहाँ पे एक हुआ था, ऊपर से ले जाके फिर ये नीचे आया था। जो मेरा कहना था ना इनको कि 400 से डिप मिलेगा तो 270 तक 260 तक आएगा, तो वो यहाँ से डिप मिलके 260 से वो दोबारा 400 गया था, तो वो
5 मिनट वाला डिप था। अभी 5 मिनट वाला डिप दोबारा 270, 260, 245 पे 40 के नीचे चला जाएगा, वो मिलता है तो हमें दोबारा बाइंग करनी है। ऊपर जाता है तो स्लोली हम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, बट पहले डिप पे हम छोटा क्वांटिटी, अगर ऑप्शन ले रहे हैं, फ्यूचर ले रहे हैं तो बिंदास बाई कर लेना है, फिर आप 100-200 पॉइंट को डरो मत। बट अगर ऑप्शन लेना है तो क्योंकि टाइम डीके होता है, उसको हम लोग, अगर एग्जांपल समझो 10 लॉट लेने हैं तो डिप मिलता है तो 4 लॉट, फिर और डिप मिलता है यहाँ पे 4 लॉट, फिर आपका जो एवरेज हो जाएगा वो इस बीच का एवरेज हो जाएगा, ठीक है। फिर हम ऊपर जाते जाते देखते हैं, जब ये ब्रेक करेगा 400 का दोबारा से, तो हम दोबारा 2 लॉट ऐड कर देंगे और हमारा जो टारगेट बनेगा वो 38,000 के आसपास का बन जाएगा फिर तभी, ठीक है। ये मैंने आपको बैंक निफ्टी का सारा बता दिया। आई होप चीज़ें बहुत सिंपल में बताई है आपको। ये आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम का डिप दिख रहा है, बट किसी भी एंगल से ये जो आपको लगेगा कि ये आया है तो गैप फिल कर देगा। 37,000 बहुत स्ट्रॉन्ग बाय है 15 मिनट के हिसाब से मैं अगर बात करूँ तो, और ये ब्रेक नहीं होने वाला है, ठीक है। कारण है यहाँ पे भी सपोर्ट है जो पहली बार रीटेस्ट होगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट के बाद सीधा यहीं से जो नेक्स्ट डे का हाई था, जो ऑल टाइम हाई था, ये वाला कितना था 37,011, ठीक है। और इसने लो कितना लगाया था वो टाइम पे 37,028। तो ये एक बहुत अच्छा हमारा सपोर्ट एरिया बनेगा। यहाँ से दोबारा से बाइंग आएगी, क्योंकि ये ब्रेक हो जाएगा तो 200 पॉइंट का और फॉल मिलेगा, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है, बट मिलता भी है। तो ये सारी की सारी अभी के टाइम पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ इसके पीछे रीज़न हमारा एक ही है, 1.414 का जो रिजेक्शन लेवल है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कंपेयर टू 1.272 जिसको इन्होंने गैप अप दे के ब्रीच कर दिया है। हम फिर नेक्स्ट जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस एरिया है, जो 110% वहाँ से रिजेक्शन मिलेगा, चाहे 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट कुछ भी मिले, बट वो मेजर रेजिस्टेंस एरिया है, वो है 38,426 का एरिया, ठीक है। और वो मिलने के बाद में हमें एक डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन बनाना पड़ेगा। वो स्लो एंड स्टेडीली वो ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करेगा। अगर हम वन साइड जाते हैं 38,400 पे, और अगर वो डिप हमको मिलता है तो वहाँ से हमारा स्विंग पोजीशन बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे टाइम स्पेंड जाएगा तो हम 38,400 पे सेल करेंगे, 38,700 या 800 का स्टॉप लॉस लगा के ये वाले हाई का, ठीक है। फिर भी मैं जैसे सिनेरियो छोटे टाइम फ्रेम पे बनेगा तो हो सकता है टारगेट थोड़ा थोड़ा ऊपर जाए। उसके बाद इतना कंफर्म है कि ये रीटेस्ट करने ये लेवल तक आएगा तो हमें पूरा स्विंग मिलेगा 38,000 से। तो ये ट्रेंड लाइन फिर चाहे 35,000 हो, 36,000 हो, या वन टाइम पे फॉल आएगा तो 35,281 हो 10 अगस्त तक, कुछ भी चीज़ें पॉसिबल है, क्योंकि वो हमारा मेजर रिजेक्शन एरिया बनता है, ठीक है। अगर हम उसके आगे की बात करते हैं, हम एक स्टेप थोड़ा मार्केट से आगे चलने का ट्राई करते हैं, क्योंकि हमें प्राइस एक्शन पता है तो ही हम ये चीज़ कर पाते हैं, ठीक है। हमने लगा लिया हमारा फिबोनाची लेवल 38,432 पे, ठीक है, और हमारा हार्मोनिक लेवल है 426, 432 पे लगाया। तो उस हिसाब से जो हमारा मेजर बाइंग एरिया बनता है वो 34,800 बनता है या 35,300। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ, यहाँ से जो भी रिजेक्शन मिलेगा वो हमको स्विंग ट्रेड देगा मिनिमम 3,000 पॉइंट्स का, ठीक है। उसका अगर मैं बात करूँ, ये हम सारे ट्रेड में आपको एडवांस में ये वाली बता दे रहा हूँ, ताकि अगर पोजीशन आता है मैं आपको नहीं बता पाऊँ तो आप एटलीस्ट उस चीज़ को कर पाओ। तो जो हमारा SL है वो बनेगा यहाँ पे 387 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, सामने 3000 पॉइंट्स है, 1:8 का रेशो है, ठीक है। और ये मिलना बहुत आसान है, आप यकीन जानो आपको ये मिल सकता है। नहीं 1:2 तो अगर टाइम ज़्यादा स्पेंड करता है तो यहाँ पे विच इज़ 1:6 जो कि 36,000 का है, मतलब ऑलमोस्ट आपको 2,300 पॉइंट्स का टारगेट है। लेकिन अगर यही चीज़ मैं आपको आज बाइंग के लिए देता तो हमारे लिए जो लॉन्ग पोजीशन थी ना, वो हमने समझो ना 240 पे निकाली थी। तो यहाँ से स्टॉप हम देते हैं तो 300 पॉइंट का, और टारगेट लेते हैं तो 1000 पॉइंट का, 1:3 का ही है। तो ये मेरे लिए थोड़ा रिस्की था, क्योंकि यहाँ से लिए हमारे पास में रेंज बहुत कम थी, ठीक है, ऊपर जाने के लिए ओनली 1000 पॉइंट्स है। तो स्विंग ट्रेड लेना है तो एटलीस्ट 2,000-3,000 पॉइंट्स होना चाहिए। इसलिए मैंने वो ट्रेड आपको टेलीग्राम पे नहीं दिया, बट हाँ
जो पर्सनल में थे उनको दिया था कि आप वहाँ से ले लो, बट क्वांटिटी कम। यहाँ पे ऊपर में हम क्वांटिटी भी हैवी कर सकते हैं। आई होप वो आपको क्लियर हो गया। रही बात निफ्टी की, तो 17,000 का एरिया है 1.272 जो कि कल ब्रेक होने वाला है। उसके बाद सॉरी 1.272 तो ये वाला है, तो ये क्या था 1.13 है, ओके 1.272 है, ओके 1.272 का एरिया आता है 17,231। नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा ये होने वाला है। उसके बाद जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस बनेगा निफ्टी में, आप यकीन जानिए 17,700 के लेवल्स भी हम निफ्टी में देखने वाले हैं आने वाले टाइम में। अब वो कैसे, कहाँ, क्यों मिलते हैं वो हमें देखो टाइम ही बता पाएगा। 785, ओके अच्छा मेरे से डिलीट हो गया गलती से, सॉरी। बट ठीक है, पहले 17,000 इतना तो निकालने दो इसको। 272 का एरिया, 17,240 235 का तो एरिया पहले निकालने दो। तो निफ्टी में हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनता है वो 1.272 का बनता है, विच इज़ कि निफ्टी कंपेयर टू बैंक निफ्टी अपना 1.618 का लेवल पूरा करेगा। हो सकता है उस समय पे निफ्टी अपना 1.414 का लेवल कर ले अचीव, जबकि ये रिजेक्शन एरिया नहीं होता है। मैं जानता हूँ, मैंने ही आपको बताया कि ये वीकर एरिया है, बट हो क्या रहा है ना, उसी समय में ऑल्टरनेट अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ तो उसी समय में बैंक निफ्टी अपना एरिया अचीव कर ले रहा है। तो हमको निफ्टी में ज़्यादा बुलिश मोमेंटम मिलेगा, उसके ऊपर भी पॉसिबल है, बट फिर हम उसके ऊपर बैंक निफ्टी में नहीं जाएंगे। तो निफ्टी के लिए आई होप मैं आपको क्लियर नहीं हो पाया हूँ मेरे ख्याल से। मुझे अगर आई नो मैं समझ रहा हूँ, एक मिनट मेरा ध्यान यहाँ पे था। 1.414 का एरिया है 17,450, ये 460 है, इसको 450 460 ठीक है। 1.272 जो मेजर है ना 17,231, यहाँ से तो निफ्टी थोड़ा ऊपर जाके हो सकता है फिर रिजेक्शन ले। तब तक उस समय तक बैंक निफ्टी 38,400 क्रॉस कर चुकी होगी। और ये भी चीज़ पॉसिबल है कि कल ओपन होने के बाद में 231 जो कि रेजिस्टेंस है यहाँ से टच करके फिर से 17,080-82 तक आ जाए। मैं वो भी लेवल आपके लिए मार्क कर देता हूँ। ये आपका एंट्री लेवल रहेगा अगर यहाँ तक निफ्टी रिटेस्ट करती है तो, ठीक है। मोमेंटम बुलिश ही है पूरा, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाना है, बाय द डिप ही करना है हमको। ये कलर अच्छा नहीं लगा, ग्रीन कलर कर लेते हैं चलो। हाँ, बाय द डिप ही करना है, इसको ब्लू कलर करना पड़ेगा क्योंकि नीचे के भी ब्लू है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा सारा। ठीक है डन, ये वाला सेम टू सेम, ठीक है। तो 17,077 पहला ये रेजिस्टेंस बनेगा, बट वो क्रॉस हो जाएगा क्योंकि 1.272 का एरिया हमारे लिए ओपन हो चुका है। अगर 17,000 ओपन होता है, 17,077 के बाद 17,000 सपोर्ट लेगा एंड देन हो जाएगा, मतलब ऊपर खुल के प्रॉफिट बुकिंग आती भी है तो 17,000 तक आएगी एंड देन वो ऊपर चली जाएगी वापस से 17,231 के पास। ब्रेकआउट मिल चुका है, शॉर्ट मत कीजिएगा, अभी वो एरिया नहीं है, ठीक है। आई होप मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी है। रेस्ट अगर आपको टेलीग्राम पे आना है तो ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, ठीक है, ट्रेडिंग जोन नाम से है। इसमें हम बताते रहते हैं, जैसे अभी देखो मैंने आपको बताया था कि 37,000 से अगर ये आती है यहाँ पे है और ऊपर आता हूँ, बैंक निफ्टी है सस्टेन अबव आवर रेजिस्टेंस, सो वी शुड ट्राई टू बाय नियर 37,240 एंड 37,200 एरिया फॉर 37,600 एंड 38,400 इन कमिंग टाइम, ठीक है। उस टाइम पे ये था 1129 है, तब तक 272 था, उसके बाद हमको डिप चाहिए था। फिर हम नेक्स्ट आते हैं, जो मैंने चार्ट डाला था यहाँ पे कि हमको डिप मिला 244 तक एंड 313 हो गया उसके बाद में, ठीक है। फिर वो नया हाई लगाया 373 का, 337 का, एंड देन जो मैंने फिर वापस से उसने 260 के आसपास का डिप दिया था। अच्छा, यहाँ पे फिर हमने लिख दिया था एनी मूव बिलो 37,200 विल बी आर एग्जिट एंड थिंक फॉर शॉर्ट, क्योंकि तब तक वो हो जाएगा, मतलब निकल जाना चाहिए था तभी। अगेन टुक सपोर्ट नाउ इफ़ वी डू नॉट मूव देन ब्रेक डाउन अगेन बिलो 2000 के ऊपर।
टुक सपोर्ट एंड न्यू हाई, फिर से सपोर्ट लेके उसने न्यू हाई बनाया था। आपका रिस्क मैनेज करते रहो। वी आर मूविंग टूवर्ड्स 38,400, इन बिटवीन रेजिस्टेंस 37,600 आएगा। हमने 93 पे कॉल लिया था, 140 हाई आया था। उसके बाद आर सपोर्ट एरिया इज़ 300 टू 260, ये मैंने 240 को दे दिया था। 300 से 260 हमारा सपोर्ट एरिया है। एंड अगर मैंने बात करूं इसके बाद में, क्या मैंने टाइमिंग था 240, 300 से 260, 240 को दिया था। 260 का हमारा सपोर्ट एरिया है। तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, एक बार मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। मैंने 240 को दिया था वो, ठीक है, अपडेट कि 260 से हमारा 300 से 260 हमारा एरिया है। ये 240 था, हम लोग यहाँ पे 333 पे थे। हाई लो लगा है 273 का, देन नेक्स्ट लो लगा 275 का, एंड यहाँ से बूम हम दोबारा से बैक हो गए थे 100 पॉइंट्स के लिए। 100 पॉइंट्स इंट्राडे में निकालना बार बार बहुत अच्छा होता है। बुक करो वापस लो, बुक करो वापस लो, अगर आपको मोमेंटम पता है तो। हाँ ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, कुछ और सवाल हो गए तो आप मुझे बताना। पूना में फ्री सेमिनार कर रहे हैं, जिसको कुछ सीखना होगा वो लोग वेलकम है। उसके लिए टेलीग्राम पे जुड़िए, कमेंट कीजिए कि सेमिनार अटेंड करना है, हम आपको डिटेल दे देंगे, ठीक है। एंड थैंक यू, शेयर कीजिए, लोगों को भी सिखाइए, उनको भी कमाने का मौका दीजिए। थैंक यू।